एक आईएएस अधिकारी थे, कलेक्टर थे, सेवानिवृत्त हो गए थे बाद में। जब वो कलेक्टर थे उस समय एक संत की प्रेरणा से उन्होंने 1 घंटे महामंत्र के संकीर्तन का नियम लिया। ब्राह्मण देवता थे। पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी की प्रेरणा से उन्होंने 1 घंटे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस कीर्तन का नियम लिया। और वो जब कलेक्टर थे उस समय भी चाहे जितनी आवश्यक मीटिंग हो वो कह देते भैया 6 बजे से 7 बजे तक का समय हमारा एकांत में बैठने का है। कहा मैं नौकरी से निकाल दो मंजूर है, लेकिन हम 1 घंटे दूसरा काम नहीं करेंगे। मीटिंग में से भी वो 5:45 बजे उठ जाते, एकांत में जाके मजीरा लेके हरे राम कीर्तन करते हैं। पक्का नियम उनका। संध्या में शाम को 6 से 7 कीर्तन का नियम पक्का। जगन्नाथपुरी में भागवत जी हुई, सन हमें याद नहीं है। एक कृष्णलाल भरतिया जी बैठे थे, अभी तो चले गए शायद, अभी हैं यहीं बैठे। तो भरतिया जी ने बनाई पुरुषोत्तम वाटिका, उसी में कथा थी और आयोजक भी किशनलाल जी ही थे, भरतिया जी ही थे। तो उसमें वो सेवानिवृत्त कलेक्टर साहब भी आए। अब हमारी कथा तो लेट लपेट चलती ही है। तो वो बैठे थे कथा में। अब उनके भैया जी बाल लीला चल रही थी ठाकुर जी की, और कथा भी हम 2 बार कहते थे, 2 बार बाल लीला चल रही थी। अब वो उनसे 2 द्विचित हो गए, ना तो बाल लीला छोड़ी जाए और इधर ये कि हम 1 घंटा कीर्तन करते हैं, तो हम क्या करें, कथा भी सुन लें और कीर्तन का नियम भी हो जाए, कैसे करें। तो आखिर तो पढ़े लिखे आदमी तो थे ही, वो धीरे से उठे, 5:45 बजे उठ गए। वो उन्होंने देखा कि महाराज जी की कथा प्रसंग ऐसा है कि 8 तो बजना ही है। तो वो गए और जहाँ कथा हो रही थी उसके बाहर भाग में, जहाँ ये जो साउंड बॉक्स है रखा था, उसके पास बैठ गए। अच्छा, मेरी नज़र उन पर पड़ रही थी, तो वो बाहर बैठ गए और उन्होंने छोटा सा मजीरा निकाला और धीरे धीरे कीर्तन भी कर रहे थे और कथा भी सुन रहे। 2 काम एक साथ, साउंड बॉक्स पे बैठे तो कथा सुन रहे और कीर्तन भी कर रहे, और दूसरे को विक्षेप भी नहीं। सामने बैठ के झाल मजीरा बजा के कोई कीर्तन करे तो कथा में विक्षेप होगा। तो वहाँ उन्होंने जैसे ही कीर्तन करना आरंभ किया, जिह्वा से कीर्तन और कान से कथा का श्रवण, हम देखे इनको हो क्या गया है, अविरल अश्रुधारा बह रही इनके नेत्रों से। कुछ नहीं, सोचा कोई भाव जग गया होगा। सवेरे जब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, अपने शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय वे आए और बहुत विकल होकर रोने लग गए। हमने कहा कि क्या हो गया पंडित जी, क्या हो गया, कैसे रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम एकांत में आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो एक आध कोई निकट में संत थे, हमने इशारा कर दिया बाहर हो जाओ। वो बाहर चले गए, कक्ष बंद हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी, और तो कोई विश्वास करे न करे, पर आप जो जो लीला कह रहे थे बाल कृष्ण की, वो लीला बिल्कुल नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी। कथा ही लीला बन गई। उनकी बात बता रहे हैं, बोले बालकृष्ण कभी आपके व्यासपीठ पर चढ़ के कभी ऐसे सिर पे ऐसे करने लग जाते, कभी कंधे पर, कभी इधर, कभी गोद में आ जाते, और कभी व्यासपीठ के नीचे घुसकर बाहर से ऐसे देखने लग जाते। कहते ऐसी बाल लीला 8 बजे 8:30 बजे तक कथा हुई
और 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक प्रत्यक्ष श्री कृष्ण लीला का दर्शन उनको हुआ। कम से कम 2.5 घंटे तक श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। कहते मैं तो बहुत विकल हो रहा हूं। हमने कहा आपके जीवन की ये सबसे बड़ी पूंजी है, आप इसको अब किस सबके सामने प्रकाश मत करना, क्यों आपके जीवन की सबसे बड़ी निधि है।